बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 90। आत्मा कबीला। अब शियाओ यान की पृष्ठभूमि के कारण अभी की खपत कम नहीं थी और वह कम समय में शिखर पर वापस नहीं लौट सकता था। प्रतीत होने वाला दबंग हथेली हमला आसानी से वो हुआन के गहरे प्रकाश द्वारा हल कर दिया गया। पीछे हटो। यह राक्षसी ऊर्जा ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम अब संभाल सकते हो। एक लापरवाही भरा कदम बहुत परेशानी भरा हो सकता है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने अचानक कहा। यह सुनकर शियाओ यान ने भी इस मार्शल मैजिक से दूरी बना ली। वो हुआन के क्रूर चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान थी। गहरा काला लड़ाई क्यूई धीरे धीरे वो हुआन के मरने वाले शरीर को ठीक कर रहा था और फिर उसके शरीर में लड़ाई क्यूई थोड़ा ठीक हुआ। उसने तुरंत सिर झुकाया और शियाओ यान को घूरा। जाहिर है इस बार उसने शियाओ यान की ताकत को कम आंका था, लेकिन सौभाग्य से उसके पास रक्त अभिशाप की शक्ति थी, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। पीछे हटो। अपने शरीर को ठीक करते हुए विशाल गहरे काले चमक को देखकर वो हुआन ने भी जोर से चिल्लाया और फिर गहरा काला लड़ाई क्यूई धीरे धीरे उसके माथे पर लौट गया। यह सब करने के बाद वो हुआन ने सावधानी से अभी की लड़ाई को याद किया, लेकिन वह लंबे समय तक हार गया था और वह लगभग हार चुका था। इस क्षण वो हुआन के दिल में भी पीछे हटने का विचार था। उसने पहले शियाओ यान से लड़ने की हिम्मत की थी। एक और क्योंकि शियाओ यान उस शक्ति द्वारा वांछित व्यक्ति था और उसके पास स्वयं पर 3 रंग का रक्त अभिशाप था और उसे खुद पर भरोसा था। वह जाल में फंसने आया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वर्तमान शियाओ यान प्रारंभिक हमले में देखे गए से पूरी तरह अलग था। केवल अंतहीन विभिन्न तरीकों ने उसके दिल को कांपने पर मजबूर कर दिया। ऐसा लगता है कि हमें पहले पीछे हटना होगा। संभवतः इस खंडहर में सौभाग्य भी उसने प्राप्त कर लिया था, लेकिन चूंकि उसने दूत द्वारा एकत्रित आत्मा शक्ति को मार डाला और अवशोषित कर लिया, उस शक्ति के लोग अनिवार्य रूप से इस लड़के के साथ परेशानी ढूंढेंगे। मैं समय बचाऊंगा और इस लड़के को फिर से मार डालूंगा। यह विचार उसके दिल से गुजरा और वो हुआन ने आखिरकार लड़ाई बंद करने का फैसला किया। उसने शियाओ यान को देखा जो फिर से लूटने लग रहा था और तेजी से पीछे हट गया, चाहता था कि वह अराजक पशु पर्वत श्रृंखला की गहराई में पीछे हट जाए। हम कहाँ जा रहे हो? हालांकि जैसे ही वो हुआन पीछे हटा, एक ठंडी आवाज अचानक उसके पीछे गूंजी और उसी पल में एक अत्यंत गर्म और भयानक हवा थी। अचानक हमले ने वो हुआन का रंग बदल दिया और उसका शरीर कंडीशन्ड रिफ्लेक्स की तरह तेजी से घूमा और उसकी हथेलियां उग्र लाल लड़ाई क्यूई से भरी हुई थीं, जो जल्दबाजी में स्वागत करने लगीं। बैंग बैंग बैंग। उग्र हवा अचानक इस क्षण में फैल गई और वो हुआन जो दुश्मन का सामना करने के लिए दौड़ा को अचानक सीने में घुटन महसूस हुई और उसका शरीर 10 मीटर से अधिक पीछे हिल गया। वह उस स्थान पर खड़ा था जहां वह पहले पीछे हट रहा था। शियाओ यान। आकृति को देखकर वो हुआन ने अचानक अपने दांत पीस लिए। हालांकि वो हुआन के पास 3 रंग का रक्त अभिशाप है, वह यह भी बहुत स्पष्ट है कि एक बार जब वह वास्तव में इस रक्त अभिशाप की शक्ति का उपयोग करता है तो उसका भविष्य खत्म हो जाएगा। जब वह सोचता है कि उसे भविष्य में हर दिन उस दुष्ट व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाएगा, तो वो हुआन को बहुत असहज महसूस होता है। शियाओ यान का चेहरा भावहीन था। दूधिया सफेद ज्वालाएं उसके शरीर के चारों ओर मंडरा रही थीं, जिससे वह एक अग्नि देवता की तरह दिख रहा था। शून्य पर कदम रखते हुए कदम कदम वो हुआन की ओर बढ़ रहा था। कमबख्त! शियाओ यान, मुझे मजबूर मत करो वरना। शियाओ यान की उपस्थिति को देखकर वो हुआन अपनी आंखें संकीर्ण करने से नहीं रोक सका और ठंडे स्वर में कहा। शियाओ यान के मुंह के कोने एक तीक्ष्ण चाप उठा और विशाल दूधिया सफेद लड़ाई क्यूई तेजी से उसकी हथेली में सन्नादित हो गई। तुम अभी भी अपनी उस ताकत से मुझे मारना चाहते हो जो सैमसंग डॉदी के मध्य चरण में भी नहीं है। वो हुआन गुस्से में हंसा। जब उसका चेहरा बदल गया, वह जल्दी से घूमा और उसका सामना करने के लिए उसकी हथेलियां नाचने लगीं और उसकी शक्तिशाली लड़ाई क्यूई ने उसके सामने एक वायुरोधी ऊर्जा जाल बनाया। बैंग बैंग बैंग।
शियाओ यान ने किसी और चीज की परवाह नहीं की। उसने अपनी मुट्ठी घुमाई और हर बार जब वह इसे घुमाता, एक तीक्ष्ण तेज हवा टूटने की आवाज होती, अंतरिक्ष में दरारें पड़ जातीं और गहरे दरारें प्रकट हो जातीं। बैंग बैंग बैंग। शियाओ यान के उग्र आक्रामक रुख का सामना करते हुए वो हुआन भी मन ही मन शिकायत कर रहा था और उसकी आकृति लगातार पीछे हट रही थी। शियाओ यान की वर्तमान ताकत ने उसे लगभग उस बिंदु तक दबा दिया था जहां वह केवल रक्षा कर सकता था। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो देरसबेर यह शियाओ यान के हाथों में गिर जाएगा। ऐसा लगता है कि हमें और उलझना नहीं चाहिए, कमबख्त लड़के। इस खाते को युवा मास्टर याद रखेगा और तुम्हें देरसबेर इसे चुकाना होगा। वो हुआन ने अपने दिल में क्रूरता से चिल्लाया और उसकी हथेली अचानक बढ़ गई। शियाओ यान के आक्रामक रुख को जबरन हिलाकर पैर की उंगलियां थोड़ा खाली थीं और आकृति उल्टा उड़ रही थी। अचानक गति बढ़ाने पर आकृति हवा में थी। वो हुआन ने अभी राहत की सांस ली थी। एक खतरनाक भावना अचानक उसके दिल की गहराई से बाहर निकली और उसके पूरे शरीर के रोंगटे इस क्षण में खड़े हो गए। हुआंग क्वान फिंगर, हुआंग क्वान पाम। जब वो हुआन के दिल में खतरे की भावना भरी थी, एक हल्की ठंडी चीख ने थोड़ी ठंडी हवा लाई और यह वो हुआन के कानों में भूत की तरह गूंजी। बुरा हुआ। पीछे की गतिविधि को महसूस करते हुए वो हुआन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और शियाओ यान की गति उसकी अपेक्षा से तेज थी। बैंग। प्रतिक्रिया करने वाला वो हुआन केवल शरीर में बची हुई लड़ाई और उग्रता को बढ़ा रहा था, लेकिन यह अभी तक उसके पीछे पूरी तरह से रक्षात्मक ढाल नहीं बना पाया था। एक हथेली के आकार का दूधिया सफेद हस्तमुद्रा और उंगली का निशान चुपके से उसकी पीठ पर उतरा। इस क्षण में भयानक ऊर्जा शियांग नदी की तरह उमड़ पड़ी। बूम बूम बूम। शियाओ यान का हमला वो हुआन की पीठ के माध्यम से सीधे छेद कर गया। खांसी खांसी खांसी। वो हुआन के पूरे शरीर से एक कमजोर भावना आई। अपनी छाती में लगभग मुट्ठी के आकार के छेद को देखकर खून एक धारा की तरह बह रहा था। समाप्त करने का समय है। चूंकि तुम उस विदेशी दुष्ट नस्ल के साथ हो तो मैं तुम्हें नरक भेज दूंगा। हालांकि शियाओ यान ने विदेशी दुष्ट कबीले को अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन वह अपने मास्टर जिन लॉन्वांग के मुंह से जानता था कि विदेशी दुष्ट कबीला एक अक्षमय व्यक्ति था और वह वो हुआन के सामने निर्दयी था। अपने हाथ में भारी शासक उठाकर उसने अपनी ठीक हुई लड़ाई की ऊर्जा को पुनर्जनन किया और फिर वो हुआन के ठहरने के स्थान पर क्रूरता से काट दिया। अब दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। यह प्रहार वो हुआन को मारने के लिए पर्याप्त है। नन्हा अग्नि के प्राचीन शासक पर्ची चमक क्रूरता से वो हुआन की ओर काटी। वो हुआन ने भी बेताबी से संघर्ष किया, लेकिन उसका गंभीर रूप से घायल शरीर बिल्कुल नहीं चल सका। हमला। वो हुआन ने भी हल्के से दांत पीस लिए और फिर उसकी आंखों में दृढ़ता की एक चमक थी। जाहिर है वह अंतिम उपाय का उपयोग करने जा रहा था। यह देखकर कि दर्जनों फीट की चमक गंभीर रूप से घायल और मरने वाले वो हुआन के पास पहुंची, एक परिचित आभा शियाओ यान के सामने प्रकट हुई। कियांग कियांग। एक काली जंजीर सीधे वो हुआन के सामने प्रकट हुई और दर्जनों फीट की चमक तुरंत प्रतिरोधित हो गई। जिए जिए, एक साम्राज्यिक औषधिकार होने के योग्य तुम्हारी आत्मा शक्ति काफी स्वादिष्ट होनी चाहिए। एक काले लबादे के नीचे एक दुष्ट ठहाका निकला। आत्मा कबीला। शियाओ यान ने भी अपनी पुतलियां कसकर सिकोड़ लीं और फिर गंभीरता से वो हुआन के बगल में काले लबादे वाले व्यक्ति को देखा, क्योंकि उसने काले कपड़े वाले व्यक्ति से वही रक्त शक्ति महसूस की थी जो डॉ क्यूई महाद्वीप के आत्मा हॉल के लोगों में थी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।